हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 7 दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था, तो हम लोग पिछले वाले पार्ट पे 15 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, जो सारा आपका जो है पेडागोजी से संबंधित था। बट आपका आज का जो 15 क्वेश्चन जो बचा हुआ है, तो वो सारा आपका जो गद्यांश से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट बार वीडियो को यदि देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए। तो देखिए यहाँ पे निर्देश में दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ये जो है आपका जो 106 से लेके 111 तक इस गद्यांश यानी कि इस काव्यांश को पढ़ने के बाद सारा जो है आपका जो है क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जो इस काव्यांश को पढ़ लेते हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुद नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो इस तरह से आपका जो है काव्यांश था। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कविता का मुख्य स्वर है। तो आपको बताना है कि कविता का जो है मुख्य स्वर क्या है। स्वतंत्रता, स्त्री शक्ति, गौरव गाथा, युग निर्माण। तो यहाँ पे जो है स्त्री शक्ति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? स्त्री शक्ति। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है। तो इस कविता के अनुसार आपको बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है। ऑप्शन 1 में है अप्रासंगिक, नगण्य, औसत, संज्ञान योग्य। तो कविता के अनुसार जो स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की जो भूमिका है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञान योग्य है। तो संज्ञान योग्य ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 108 नंबर है आपका, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? गौरव, अबला, सबला, नीव। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? अबला। तो अबला शब्द का जो है यानी कि अबला विशेषण का प्रयोग स्त्री के लिए नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो आपको बताना है स्त्री का जो है निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में है। कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुद ही नींव। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? जननी हो संपूर्ण जगत की। तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो स्त्री निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में है? तो यहाँ पे जननी हो संपूर्ण जगत की, इसमें जो है आपका जो निर्माणकारी शक्ति का भाव यानी कि दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कविता के अनुसार स्त्री को, तो कविता के अनुसार जो है स्त्री को क्या करना चाहिए? जननी के रूप में ही रहना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, उसके बाद गौरव गान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। तो इस कविता के अनुसार स्त्री को जो है उसके अंदर की शक्ति क्या है, उस शक्ति को क्या करना पड़ेगा? पहचानना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, जननी हो संपूर्ण जगत की डैश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो जननी हो संपूर्ण जगत की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, निर्देश यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी कि प्रश्न संख्या 112 से लेके 120 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश में आपका क्या है? गद्यांश है आपका, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं?
उसके बाद है हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार है, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका क्या होता है, सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल है। हमें समझाना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहे, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे, जहाँ जरूरत कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम में सहायक हो जाए। उसके बाद है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो यहाँ पे इस तरह का गद्यांश था, इससे संबंधित आपका जो है प्रश्न होने वाला है। तो देखिए प्रश्न 112 नंबर पे क्या है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण क्या नहीं है, स्वभाव, संस्कृति, दया, स्वार्थ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दया हो जाएगा। तो गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण क्या नहीं है, तो दया नहीं है। उसके बाद है हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। तो हर बुराई जो है अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इसका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 में है अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती है। तो इसमें सबसे सटीक कौन सा होगा, अज्ञानता के कारण बुराई क्या होता है, फैलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुख दुख का कारण है, तो सुख और दुख का क्या कारण है, तो सुख और दुख का जो है कारण जो है आपका कर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म। तो कर्म अच्छे करेंगे तो सुख मिलेगा, कर्म गलत करेंगे तो दुख मिलेगा। तो सुख और दुख का मेन जो जड़ होता है वह कर्म होता है। उसके बाद आगे है आपका गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, दुख भोगना, पुरुषार्थ, सुख भोगना, सफाई करना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मन की कोठरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य है। तो मन की कोठरी को जो है स्वच्छ रखे, साफ रखे, इससे क्या तात्पर्य है, मन के अनुसार कार्य करना, मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखे। तो मन की कोठरी को स्वच्छ रखे, इसका जो है तात्पर्य होता है कि मन से बुरे भावों का निष्कासन। मन में, आपके मन में जो बुरे भाव है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उन सारे चीज़ों को निष्कासन कर देना ही जो है मन की कोठरी को स्वच्छ रखने के समान है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो गद्यांश के अनुसार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस गद्यांश के अनुसार आपको बताना है। ईर्ष्या से ऊपर उठना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना कि ईश्वर ने हमें जो है स्वच्छ हवा दिया है, मिट्टी दिया है, जल दिया है, तो उसके प्रति जो है हमें आभार प्रकट करना है। तो ये जो है जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम है। तो स्वार्थ का विलोम क्या है, बहुत ही ईजी है, आप लोग इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। तो इनमें आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निस्वार्थ। मानवीय शब्द में प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द में जो है आपका जो है कौन सा प्रत्यय होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है, अंधकार, अंधेरा, ज्ञान, अज्ञान, शुद्ध, अशुद्ध, सुख, दुख। तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे सुख है तो उसका अपोजिट दुख दिया है, शुद्ध है तो उसका अपोजिट अशुद्ध है, ज्ञान है तो उसका उल्टा क्या है, अज्ञान है। तो यहाँ पे जो है अंधकार का अंधेरा एक पर्यायवाची शब्द के समान है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बिल्कुल ही भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कीजिएगा। तो इस तरह से टोटल
जो 30 क्वेश्चन आपका जो हिंदी का था तो हम लोग उससे जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग जो है प्लीज़ एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।